कोर्ट की ओर से तो फैसला दे दिया गया, हिंदू पक्ष बेहद खुश भी हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले से काफी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हम नहीं मान सकते हैं और जहां तक जाना होगा हम इसके खिलाफ जरूर जाएंगे। तो इसी पर अपनी चर्चा को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ सैयद जाफर नकवी जी, बीजेपी के नेता, जुड़ गए हैं, रतन तिवारी। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर सैयद जाफर नकवी जी आप ही से है। मुस्लिम पक्ष आज भी वहां मस्जिद होने की बात कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी उनके लिए। क्या कहेंगे? न्यायालय का जो फैसला है वो कोई बोले कि मैं नहीं मानूंगा या मानूंगा, ये उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन माननीय न्यायालय के ऊपर न कोई धर्म है, न कोई जाति, न कोई मजहब है और न किसी की व्यक्तिगत अवधारणा मानी जाती है। रही बात न्यायालय के फैसले को यदि मुस्लिम पक्ष स्वीकार नहीं करता है तो उसके पास अन्य न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। वो कानूनी तौर पे जो भी उसकी गतिविधि उसको लगता है कि उसको जहाँ पे भी अपनी याचिका दाखिल करनी वो याचिका दाखिल कर सकता है। ये देश संविधान से चलेगा और कानूनी जो भी दावपेच जिसको भी जो भी कानूनी मदद लेनी है वो कानूनी मदद हमारे संविधान उनको अधिकार देता है। 625 से लेकर 29 तक वो अपनी रिलीजियस जो भी उनकी अथॉरिटीज है वो अपनी अथॉरिटीज को अपने सम्मान तरीके से जो भी न्यायालय के अधीन होकर करना है। व्यक्तिगत तौर पे हमको अपनी कोई व्यक्तिगत कोई ऐसी कोई कर्मकांड हमको नहीं कर देने जिससे आने वाले समय में देश में विद्वेष भावना फैले। तो यकीनी तौर पर जिसको जो भी अमली इंजाम अंजाम देना है वो न्यायालय के पक्ष को सुन के न्यायालय के अधीन होकर अपने फैसले के लिए किसी भी न्यायालय में जाकर अपने समकक्ष न्यायालय में जाकर उसमें अपनी अपील दाखिल कर सकता है। मेरा सवाल अब सैयद जाफर जी से है। जाफर जी, क्या चल रहा है देश में? आप देखिए ना, देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। यहाँ पर अलग ही तरह की ये बहस है जिसमें हर कोई इस बहस में हिस्सा ले रहा है, लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, जवाब नहीं मिल पाता। आज हिंदू महासभा खुश है, हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष, आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष बेहद नाराज है। मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर कहना है कि भाई हम नहीं बिल्कुल इसे मान पाएंगे, तकलीफ देह फैसला है ये। मस्जिद टूटने पे जय श्री राम के मैं मनारे लगाऊंगा। तो जरा इनको इनकी याददाश्त ताजा कर देता हूँ कि जब अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सबसे ज्यादा कलेजे पे साथ जिस पार्टी के लिखा था उस पार्टी का नाम भी ये जो सो कॉल्ड कांग्रेस है, इसी पार्टी ने के कलेजे पे सबसे ज्यादा साफ लौटा था जब राम मंदिर का फैसला भी आया था और राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। और मैं जिस इस्लाम को फॉलो करता हूँ मुझे हुब्बुल वतन मिनल ईमान सिखाती है कि पहले तुम्हारे ईमान का जुज़ तुम्हारे वतन से तुम्हारी मोहब्बत होती है। इसके बाद दूसरी आयत सुनाता हूँ, कांग्रेस वाले कान खोल के सुने, इनके कान में मैल बहुत जम गई है। दूसरी आती है जो हाथ, जब आप हाथ हिलाएंगे क्योंकि हाथ का पंजा ही बचा है, बाकी पार्टी में कुछ नहीं बचा है। अब दूसरी बात सुनिए, आप जो हिंदू मुसलमान के जिस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कभी देश में कुछ सोचा होता तो आज देश का हिंदू मुसलमान संपन्न होता, विकसित होता, देश विकास की स्थिति में होता। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, उसकी सबसे बड़ी बीमारी की वजह ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश का शोषण किया है। इस देश को विध्वंसकारी सोचों की ओर जिस पार्टी को लेके गई है उस पार्टी का नाम ही है कांग्रेस। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान होकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ तो ये ताकत मुझे नरेंद्र मोदी देता है, तो मैं उसकी तारीफ सीना ठोक के करता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की राजनीति करने का यदि हक मुझे नरेंद्र मोदी ने दिया है तो इस देश के संविधान ने मुझे वो ताकत दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं समाहित होकर, समायोजित होकर देश के विकास की बात करता हूँ, देश की विद्वेष भावना के खिलाफ आवाज उठाने की औकात रखता हूँ। तो ये ताकत भी मुझे भाजपा ने दी है। अब बात करता हूँ कि देश के विध्वंसकारी सोचों को अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम लगाया प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ज्ञान व्याप्ति का जो फैसला आया है, हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब जो बात कर रहे हैं कि अभी वो आने वाले और आगे कोर्ट पर जाएंगे तो ये अधिकार भी बाबा साहब के संविधान ने दिया, तो इस पे न कांग्रेस कुछ कर सकता है, न भाई साहब जो किसी दल के बैठे वो कर सकते हैं। उनका वो
संवैधानिक अधिकार है कि वो आगे किस कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, अगले किस कोर्ट के फैसले को मानेंगे, ये उनका अधिकार है, आप उसको नहीं छीन सकते। ये जो जातिगत रोटियां खाने की आदत हो गई है कांग्रेस को, इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पे देश को विकसित करना है, और कांग्रेस की इस बार जो बस एक छोटा सा सवाल नूर अहमद जी, बस उस सवाल का जवाब राम पे आ गई है। राम पे नहीं है अभी डिबेट फिर राम पे आ गई है। रुकिए, मुस्लिम पक्ष यहाँ पर बिल्कुल नाखुश है, खुश नहीं है। सैयद जाफर जी, अब मेरा आपसे सवाल है, हर एक चीज में देखिए आती तो बात आप ही लोगों पर है, अब मुस्लिम पक्ष भी आप ही लोगों पर बात यहाँ पर उठा रहा है। मुस्लिम पक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है, बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। पहले आपने राम मंदिर वहां पर राम मंदिर वहां पर बना, उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अब यहाँ पर भी उंगलियां आप ही पर उठ रही हैं। मैम, कांग्रेस के पास कोई पॉजिटिव मुद्दा नहीं है, और हमारे भाषा चले गए, मैं उनको रमेश बिधूड़ी वाला उनको लास्ट डिबेट अभी आया तो उनको बहुत रोना था। ये था कि रमेश बिधूड़ी को मैंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से टैग करके किया है, मुख्यमंत्री सब लोग इस पे टैग है, तो जो बात आप कहे थे मुसलमान होकर उसका जवाब मैंने दे दिया। रमेश बिधूड़ी का विरोध कर सके। अरे गुरु, आंखें हैं या मैं भिजवाऊं चश्मा? आंखें हैं, जाफर अपनी भाजपा के नाम से मुद्दे किया, आपके पास न कोई पॉजिटिव सोच है। आपने देश को हमेशा झोंका है जंग में, हिंदू मुस्लिम के आपसी विवाद में, और वही आपकी सकारात्मक। लेकिन ये मुद्दा देखिए, देश में तनावपूर्ण स्थिति से बचने का सीधा तरीका है डिबेट का कंक्लूजन भी हमारे साथ तो यही सबकी बात आता है कि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनना कैसे है, और जो लोग नकारात्मक तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं उन पे हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल से आता हो, कि देश संविधान से चलेगा, देश कानूनी व्यवस्था से चलेगा, जो जजमेंट एविडेंस के आधार पे होंगे हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा। रतन जी, आप सर्वे करें, कांग्रेस पार्टी तो बताती कि इंटेलेक्चुअल की पार्टी, क्या हो गया आज आपको? कोई कुछ नहीं हुआ, हो गया कुछ हो गया, प्रॉब्लम है कुछ। तो ये देश सौहार्दपूर्ण माहौल से चलेगा, देश में जो भी फैसला ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर को लेकर आया, उसमें जो भी व्यास तहखाने में पूजा अर्चना के लिए जो आदेश न्यायालय ने निर्गत किए, वो देश में सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको मनाना है, और देश के आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी दोस्त में जाना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए कि देश में जो भी चीजें हैं वो कानूनी दायरे में चलेंगी। और 6 तारीख तक तो देखिए पूजा अर्चना होनी है। जाफर जी, अब कोई कुछ भी कर ले, हम उसका स्वागत करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है जाफर जी, देखिए, अंतिम सभी की एक ही राय होगी, और न्यायालय के ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी या किसी भी दल से आता हो, जो न्यायालय का फैसला वही अंतिम फैसला, उस सर्वमान्य है। उसमें न भाजपा के चिल्लाने से कुछ होगा, न कांग्रेस के चिल्लाने से कुछ होगा, या कोई भी महासभा आ जाए या कोई भी तंजीम आ जाए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। रही बात जिसको जो नाखुश होगा फैसले से, वो अगली कोर्ट में अपील करेगा, उसके जो फैसले आएंगे उसको मानना होगा, क्योंकि न्यायालय के ऊपर न कोई था, न है और न हो सकता है। ठीक है रतन जी, जाफर जी के लिए कोई टिप्पणी? जाफर जी को मैं कहना चाहता हूँ, जाफर जी आपके महाराष्ट्र में आपके साथ में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है ना, उन्होंने भी अभी 1 महीने पहले बोला है जितने भी वहाँ पे हाजी मलन है ना, उसको मंगल ग्रह बना देंगे और सारे मस्जिदों को तोड़ के हम मंदिर बना देंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसका समर्थन करते हैं कि नहीं? लीजिए सवाल। हमारे पास है ना, देश के मुसलमानों के लिए भी तो न्यायालय है ना। सवाल कांग्रेस के पास सवालों की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन उसके बाद भी राम मंदिर नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री सवालों की कोई कमी नहीं है। जाफर जी बोलिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मालूम है। हम न्यायालय के ऊपर डिपेंडेंट है, न्यायालय हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है, और देश के मुसलमानों के साथ जितना देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में सुरक्षित है, इतना आज तक न हुआ। मोदी, योगी और तमाम वो मुख्यमंत्री जितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बात करते हैं, उनको समझाइएगा थोड़ा सा। आप पहले राहुल बाबा को समझाइए कि जो समझाइए जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, अपने गठबंधन दल को समझाइए जो सनातन को मलेरिया बोल देती है।
अपने गठबंधन को समझाइए। तो रामचरितमानस से सवाल उठा देते हैं, इतने जवाब है रतन जी, एक डिबेट और हो जाएगी। ठीक है चलिए प्रभु, धन्य हो। ठीक है चलिए, आपको बड़ा करें। ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो कैसे हो सकता है कोर्ट के फैसले से इनकार, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर हिंदू पक्ष में एक तरफ खुशी तो मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नाराज है, लेकिन सवाल तो